हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। आपका क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो याद रखिएगा, कैसे मिलती है तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। कैसे मिलती है तो नाम और रूप को दोनों को छोड़कर मिलती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो याद रखिएगा, रामायण से संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है तो रामायण से संकलित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्यालय किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, रघुवंशम महाकाव्यम किसकी रचना है। बताइए कमेंट करके किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, कालिदास की रचना है। किसकी रचना है तो कालिदास की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अयोध्या कांड ग्रंथ किसका वंश भाग है। आपका क्वेश्चन है, अयोध्या कांड ग्रंथ किसका वंश भाग है। बताइए कमेंट करके किसका वंश भाग है। तो याद रखिएगा, किसका है तो रामायण का है। किसका है तो रामायण का है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है, रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा, वाल्मीकि है। कौन है तो वाल्मीकि है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि है। कौन है तो महर्षि वाल्मीकि है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी शाखा देश विदेश में है। आपका क्वेश्चन है, किसकी शाखा देश विदेश में है। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन मिठाई थी। आपका क्वेश्चन है, कौन मिठाई थी। बताइए कमेंट करके कौन मिठाई थी। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद ने। आपका क्वेश्चन है, कौन मिठाई थी। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मध्य काल में किसमें आडंबर दिखवाया था। आपका क्वेश्चन है, मध्य काल में किस में आडंबर दिखवाया था। बताइए कमेंट करके किस में दिखवाया था। तो याद रखिएगा, धार्मिक कार्य में दिखवाया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे। आपका क्वेश्चन है, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद थे। कौन थे तो स्वामी दयानंद थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसका प्रचार स्वामी दयानंद ने किया। आपका क्वेश्चन है, किसका प्रचार स्वामी दयानंद ने किया। बताइए कमेंट करके किसका प्रचार किया। तो याद रखिएगा, किसका प्रचार किया तो शुद्ध तत्व ज्ञान का किया। किसका किया तो शुद्ध तत्व ज्ञान का किया। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। आपका क्वेश्चन है, किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया। आपका क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया। तो याद रखिएगा, कहाँ गया तो अपने घर गया। कहाँ गया तो अपने घर गया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस काल में समाज दूषित हो गया था। आपका क्वेश्चन है, किस काल में समाज दूषित हो गया था। याद रखिएगा, मध्य काल में समाज दूषित हो गया था। किस काल में हुआ था तो मध्य काल में समाज दूषित हो गया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया। आपका क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया। बताइए कमेंट करके किस भाषा में रचना किया। तो याद रखिएगा, हिंदी भाषा में किया। किस भाषा में किया तो हिंदी भाषा में रचना किया। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका
अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ। आपका क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ, तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में हुआ। किस ईस्वी में हुआ, तो 1875 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया। आपका क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया, बताइए कमेंट करके किस नगर में किया। तो याद रखिएगा मुंबई नगर में किया। किस नगर में किया, तो मुंबई नगर में किया। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कौन है, आपका क्वेश्चन है कौन हिंदू समाज से त्रिष्टिक होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था। आपका क्वेश्चन है कौन हिंदू समाज से उत्कृष्ट होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था, बताइए कमेंट करके कौन कर रहा था। तो याद रखिएगा कौन कर रहा था, तो दलित कर रहा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो याद रखिएगा किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था। किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था, बताइए कमेंट करके किस प्रकार के परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा कर्मकांडी प्रकार के परिवार में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।